हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आर्म होल में क्रीव्स क्यों आती है। तो ये पूरा वीडियो हमारा आर्म होल के ऊपर रहेगा। आर्म होल को हम आज बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ताकि आप आर्म होल को अच्छे से समझ पाए। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हमें आर्म होल में कितना डार्ट लेना है, किस साइज़ के अकॉर्डिंग कितना डार्ट लेना है ताकि हमें आर्म होल में बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आए और कोई भी क्रीज ना मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जैसे बेसिक ब्लाउज का ब्लॉक बनाते हैं सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे बेसिक ब्लॉक बनाएंगे। बट यहाँ पे मैं ब्लाउज़ की कटिंग प्रॉपर तरीके से आपको नहीं बताऊँगी। इसके लिए हमारे पास वीडियो बहुत सारी हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बट यहाँ पे हम जो हमारा बेसिक ब्लॉक है वो मैं बना रही हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हमारा मेन पॉइंट है आर्म होल को समझना। तो हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आर्म होल को समझेंगे। हमें आर्म होल में किस साइज़ के अकॉर्डिंग कितना डार्ट डालना है ये हम समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक पैटर्न बना लेते हैं, उसके बाद हम आर्म होल को समझेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होता है। उसके बाद जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसको डिवाइड बाई 2 करके यहाँ पे मार्क करना होता है। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर 13.5 इंचेस है, तो उसका हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 6.75 इंचेस। मार्क करेंगे, 1 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ पे 2.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। ये सभी साइज के लिए फिक्स है दोनों मार्किंग हमारी। अब जो हमने 1 इंच डाउन मार्क किया है उसको स्ट्रेट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने स्ट्रेट कर लिया। अब 2.5 इंच का जो मार्क है 1 इंच मार्क से हम इस तरह से क्रॉस मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है, तो उसके लिए हमें चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो ये मैं पैक नेक बना रही हूँ, तो इसमें हम चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच करेंगे। तो 32 इंचेस हमारा साइज़ है, तो उसमें हम चेस्ट डिवाइड बाई 6 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 6.3 इंचेस। तो 1 इंच जहाँ से मार्क डाउन गए हैं वहाँ से हम 6.3 इंचेस पर हम मार्क करेंगे। देखिए इस तरह से 6.3 इंचेस हमारा यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी और जहाँ पे भी हमने मार्क किया है उस लाइन को हम करेंगे स्ट्रेट। तो देखिए ये पॉइंट हमारा यहाँ पे हमें मिला, इसको मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी देखो कि हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन मिल गई। अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट में हम हमेशा यहाँ पे जब भी पैक नेक बनाते हैं उसमें हम 2.5 इंचेस का लूजिंग ऐड करते हैं। तो जब भी आप पैक नेक बनाते हो आपको 2.5 इंच का लूजिंग ऐड करना है, फिर डिवाइड बाई 4 करना है, ठीक है। तब यहाँ पे आपको मार्क करना है ऑन फोल्ड साइड से। तो साइज़ हमारा यहाँ पे 32 इंचेस है, तो उसमें हम 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 8.6 इंचेस। तो ऑन फोल्ड साइड से हमें 8.6 इंचेस पर मार्क करना है और 1.5 इंचेस का हम यहाँ पे सिलाई ऐड करेंगे। तो इतना हमारा मार्क हो गया। उसके बाद ये जो हमारी क्रॉस लाइन है इसका हम सेंटर मार्क करेंगे। इसी सेंटर से हम सारी मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम सबसे पहले नेक लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक लेंथ हम यहाँ पे 3 इंचेस से 3.5 इंचेस तक रख सकते हैं। 4 इंच भी रख सकते हैं, यानी बोट नेक हमारा 4 इंच तक आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 4 इंच भी ले सकते हो नेक लेंथ। उसके बाद हमारा शोल्डर टू अपेक्स आता है। शोल्डर टू अपेक्स में यहाँ पे 9.5 इंच हमारा है, तो 10 इंचेस पर मार्क करूँगी। उसके बाद लेंथ हमारा 14 इंचेस, तो 15 इंचेस पर मार्क करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद जो भी हमने मार्क किया है उसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। उसके बाद हम सारी मार्किंग करेंगे। तो नेक लेंथ की मार्किंग हमारी यहाँ आ रही है, तो यहाँ पे हम स्ट्रेट करेंगे। ये हमारी शोल्डर टू अपेक्स की लाइन है, इसको स्ट्रेट करेंगे। और ये हमारी लेंथ की लाइन है, यानी वेस्ट की मार्किंग है, तो इसको भी हम स्ट्रेट कर लेते हैं। तो इतना हमारा स्ट्रेट करके हो गया। देखिए इस तरह से हमें स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले जितना आपका अपेक्स टू अपेक्स है उसका हाफ करके आपको मार्क करना है। यहाँ पे मेरा 6 इंचेस है, तो हाफ किया 3 इंचेस आया। अब इसमें से हम हाफ इंच माइनस करेंगे, तो जो हमारा वेस्ट है उस पर मार्क करेंगे 2.5 इंचेस पर। साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे डार्ट हमारा 2.5 इंचेस आएगा, उसको हम मार्क करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी देखो कि हमें यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करना है। वेस्ट हमारा 28 इंचेस है, तो उसका फोर्थ पार्ट करेंगे तो 7 इंचेस आएगा। तो इस तरह से रखेंगे ऑन फोर्थ साइड से 7 इंचेस। पहले इसको हम जहाँ तक डार्ट है वहाँ तक हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फिर फोल्ड जो किया है उससे आगे हम जो हमारा डार्ट है पॉइंट है उसके आगे रखेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे हम परफेक्ट तरीके से। और 1.5 इंचेस का हम यहाँ पे सिलाई के लिए ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से भी आपको वेस्ट का जो डार्ट है उसको माइनस करके यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ तक हम स्ट्रेट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए
हम यहाँ पे जो दोनों पॉइंट हमारा है उसको हम मिला देंगे। ये हमारी फिटिंग के पॉइंट है, इसको हम मिलाएंगे इस तरह से स्ट्रेट करते हुए। ये मार्जिन की लाइन है, इसको भी हम इस तरह से स्ट्रेट करते हुए मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने मिला दिया। अब देखिए जो हमने डार्ट मार्क किया है उस दोनों पॉइंट को हम एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। तो अभी देखो इस तरह से हमें दोनों पॉइंट को मिला देना है। ये देखिए इस तरह से। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं शेप नहीं दे रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली जो हमारा आर्म होल है उसको समझने वाले हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको बेसिक ब्लॉक सीखना है ब्लाउज का तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उससे भी वॉच कर सकते हो। तो देखिए अब हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग हम किस तरह से करेंगे, यही हमारा मेन पॉइंट है। तो आपको इसको अच्छे से समझना है। सबसे पहले चेस्ट लाइन और 1 इंच जो डाउन गए उसका हम मिड पॉइंट निकाल। तो अभी देखो कि हम मिड पॉइंट क्यों निकालते हैं वो भी मैं आपको क्लियर करूँगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे जितना भी आपने लिया है फुल शोल्डर का हाफ करके, मैंने 6.75 इंचेस लिया था, तो हम 1 इंच माइनस करेंगे, 5.75 इंचेस पर मार्क करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितना भी हमने लिया 6.75 इंचेस में से हम हाफ इंच माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम 6.25 इंचेस पर मार्क करेंगे। तो इतना आपको समझ में आया। तो इसको हम जो हमारा सेंटर में हमने मार्क किया है, इसीलिए हम सेंटर मार्क करते हैं ताकि ये वाली मार्किंग हम कर सके। अब इसको हम जो हमारा 1 इंच डाउन गए उससे हम इस तरह से क्रॉस मिला दिए हैं। तो आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हो। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे हमें क्रॉस मार्किंग करना है। तो साइज के अकॉर्डिंग क्रॉस मार्किंग हम कितना करेंगे वो भी मैं आपको ऊपर स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। आप वहाँ पे देख के स्क्रीनशॉट लेके या फिर नोट्स लिख के रख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्रॉस मार्किंग जहाँ पे हमने हाफ इंच चेस्ट लाइन पर मार्क किया है वहीं से करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और यहाँ पे हमारा साइज के अकॉर्डिंग क्रॉस मार्किंग आया 0.75 इंचेस और बैक में हमारा आएगा 1 इंचेस। ओके। तो यहाँ पे हम 0.75 इंचेस पर मार्क करेंगे। अब जो भी हमने मार्क किया है वो पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए यहाँ पे हम आर्म होल का कर्व देंगे, यानी आर्म होल का हम राउंड परफेक्ट तरीके से देंगे। देखिए पहले मैंने डॉट डॉट किया है और उसके बाद हम इस लाइन को स्ट्रेट करते हुए इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं कर रही हूँ। परफेक्ट तरीके से हम आर्म होल को ड्रॉ करेंगे और ध्यान रहे यहाँ पे हमें हमारा कोई भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए, परफेक्ट आर्म होल का शेप आना चाहिए। तो देखिए अभी आप सीख रहे हो तो आप हाथ से भी दे सकते हो, नहीं तो फ्रेंच कप से भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा आर्म होल का कर्व आया है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे आर्म होल में से यहाँ से कुछ माइनस करेंगे। तो यहाँ भी हमारा कितना हमें माइनस करना है उसका भी हमारे पास चार्ट है, ऊपर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, वो आप देख के यहाँ पे माइनस कर सकते हो। तो देखो ये एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई कि इतना हमारा माइनस हो जाएगा तो क्रीज नहीं आएगी। उसके बाद क्या माइनस करना है कि हमारा प्रॉपर आर्म होल आए, कोई भी क्रीज ना, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताते चलूँगी। तो इतना हमारा माइनस हो गया और अभी हमें यहाँ पे देख लेना कि हमारा पॉइंट तो नहीं बन रहा है। तो इतना मैंने माइनस कर लिया। उसके बाद अभी देखो कि यहाँ पे हमें आर्म होल में डॉट डालना है। सो फ्रेंड्स आर्म होल में हम क्यों डॉट डालते हैं, क्योंकि हमें क्रीज नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे आर्म होल में डॉट डालते हैं। तो वो भी हमारा साइज के अकॉर्डिंग होगा। उसका भी मैं सिंपल सा तरीका ये है हमारा कि जितना भी डॉट लिया है उसका हाफ कर लेना है। तो हाफ करने के बाद हमने यहाँ पे हमारा आया 1.25 इंचेस। तो इस तरह से चेस्ट लाइन पर रखेंगे, 1.25 इंचेस मार्क करेंगे, फिर उसका भी हम हाफ कर लेंगे। ठीक है। फिर ऊपर की साइड इसको हम मार्क करेंगे, जहाँ पे हमने मार्क किया उसके ऊपर से मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आया। ठीक है। उसके बाद देखो कि हम जितना भी वेस्ट था उसका मैंने हाफ किया, उसको हमने चेस्ट लाइन पे रखकर इस तरह से मार्क किया। फिर हमने चेस्ट लाइन पे जो मार्क किया उसका भी हाफ करके इस तरह से ऊपर की साइड मार्क किया। और अब देखिए यहाँ पे हम हाफ इंच इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब 1.25 इंच इधर साइड से स्ट्रेट रखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारा 1.25 इंच फिटिंग की साइड कितना आ रहा है। तो फिटिंग की साइड हमारा 1.25 इंच ही आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद इसको हम चेक करेंगे तो हमारा 1.25 इंच ही होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हम आ गए हमारा। अब जो नेक की साइड लाइन है उसको हम एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। तो देखो कि ये जो हमारा पॉइंट है नेक की साइड उसको हमें एपेक्स पॉइंट से मिलाना है और फिटिंग की साइड जो हमारा मार्किंग है पॉइंट है उसको भी हमें एपेक्स पॉइंट से मिलाना है। सेंटर की मार्किंग जो हमने करते हैं उसको हमें छोड़ देना है ऐसे ही,
जो फिटिंग की साइड मार्किंग है उसको अपेक्स पॉइंट से मिलाना है। तो अपेक्स पॉइंट से इस तरह से हमने मिला दिया। अभी देखो कि हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आर्म होल ऊपर नीचे हो जाएगा। अब ऊपर नीचे ना हो इसके लिए हमें यहाँ पे नया आर्म होल ड्रॉ करना होगा। तो ये जो हमारी फिटिंग की साइड है इसको हमें बाहर की साइड जाने देना है। तो उसके बाद देखिए नया आर्म होल हमें किस तरह से ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम 1/2 इंच डाउन जाएंगे फिटिंग की साइड। ध्यान रहे फिटिंग की साइड आपको 1/2 इंच डाउन जाना है इस तरह से और लाइन को स्ट्रेट करना है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको स्ट्रेट करेंगे यहाँ पे ऐसे। उसके बाद नया आर्म होल किस तरह से ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा आर्म होल का डाट है इसको मेज़र करेंगे। जितना हमारा नेक की साइड आ रहा है उतना हमारा फिटिंग की साइड आना चाहिए। तो जितना आ रहा है उतना हम मार्क करके यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। उसके बाद स्केल की हेल्प से हम इस तरह से रखेंगे कि दोनों का नीचे और ऊपर हमारा जो शेप है वो इक्वल आना चाहिए। और इस तरह से हम यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए इधर साइड हम राउंड करते हुए इतना यहाँ तक राउंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा नया आर्म होल। तो इस तरह से देखिए प्रॉपर तरीके से हमारा नया आर्म होल बन जाएगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे जो भी हमारा रेडी शोल्डर है उसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो रेडी शोल्डर हमारा 2 इंचेस है तो हम 3 इंचेस पर मार्क करेंगे। और उसके बाद नेक बिट जितना भी मिल रहा है उतना नीचे की साइड मार्क करके हम यहाँ पे नेक की ड्राइंग कर लेते हैं। तो अभी हमें आपको यहाँ पे जो हमारा आर्म होल में डाट डाला है उसको माइनस करके भी मैं दिखाऊंगी। तो देखो कि पहले हम नेक जो हमारा कितना है यहाँ पे नेक बिट जितना भी है उतना नीचे की साइड रख के हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और अपने नेक की ड्राइंग करेंगे। यहाँ पे इस तरह से हमारा 3 इंच में एक लाइन या फिर 3 इंच में एक लाइन ज़्यादा इस तरह से आ रहा है तो इसको हम इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद देखिए इसको हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे और यहाँ पे जो हमारा नेक है शेप है उसको ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से देखिए पहले हम पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हैं इस तरह से और नेक का शेप ड्रॉ कर देते हैं। पहले डॉट डॉट करते हैं उसके बाद इसको हम प्रॉपर शेप देते हुए यहाँ पे नेक को ड्रॉ करते हैं। इतना हमारा कंप्लीट हुआ। तो अभी हम यहाँ पे कटिंग करके आपको दिखाएंगे आर्म होल में किस तरह से हमें आर्म होल का डाट माइनस करना है वो सब हम देखते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से हमें क्रीज को माइनस करना होता है। यहाँ पे हमारा 1.25 इंचेस माइनस हो जाएगा ना। तो इसमें से हमारा 1.25 इंचेस माइनस हो जाएगा तो इसमें हमें कम फैब्रिक मिलेगा यानी आर्म होल हमें कम मिलेगा। तो हमारा जो आर्म होल है वो प्रॉपर बैठेगा और बिना क्रीज का बैठेगा। बहुत ही बिल्कुल भी क्रीज नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करते हैं फिर आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ पे क्रीज कैसे नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको चार्ट भी दे रही हूँ। आपको साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाट आर्म होल में कितना डालना है वो देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से आर्म होल में डाट डालेंगे साइज़ के अकॉर्डिंग परफेक्ट तरीके से डालेंगे तो आपको आर्म होल में एक भी क्रीज नहीं मिलेगी देखने को और आपका ब्लाउज़ बहुत ही परफेक्ट मिलेगा आपको बनने के बाद। तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल मेथड है हमारा। और इस तरह से देखिए यहाँ पे शोल्डर की भी कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे हमने 1/2 इंच माइनस किया है इसको भी हम कट करते हुए चलेंगे। सो फ्रेंड्स बहुत ध्यान से आपको देखना है यहाँ पे मैं आर्म होल को किस तरह से कटिंग करूँगी। देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा ही कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा साइड फिटिंग की मार्किंग है उसको कट कर लेना है। तो आर्म होल को जैसा हमारा शेप हो उस तरह से नहीं कट करना, हल्का बढ़ाकर ही कट करना है। उसके बाद इधर साइड हमारा जो वेस्ट है उसको भी हम कट कर लेंगे। तो उसके बाद जो भी हमारा आर्म होल है उसको मैं आपको माइनस करके दिखाऊंगी। और आर्म होल हमारा जब डाट माइनस करते हैं तो आर्म होल हमारा छोटा हो जाता है बट फिटिंग बहुत परफेक्ट आती है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि आर्म होल हमारा छोटा हो गया। आप ब्लाउज़ पहनने के बाद देखिएगा कितना परफेक्ट फिटिंग आता है। अब हम जो हमारा डाट है इसको भी माइनस कर देते हैं क्योंकि जब तक हम इसको नहीं कट करेंगे यहाँ पे हम आर्म होल में जो क्रीज है उसको हम माइनस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो डाट है उसको हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए इसको भी मैंने कट कर लिया है। सो फ्रेंड्स अगर आपको बिल्कुल बेसिक ड्राफ्टिंग सीखना है तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हो। और लूजिंग किस तरह से देना है ये भी मैंने आपको वीडियो दिया है, आप देख सकते हो उसमें परफेक्ट तरीके से। अब इस तरह से देखिए इसको पकड़ते हुए यहाँ पे
प्रॉपर तरीके से देखिए इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे परफेक्ट तरीके से, नीचे से इस तरह से कर लेंगे आप, तो यहाँ से पकड़ने में आसानी होगी। देखिए बार बार हमारा ऐसे हो जाता है, इसको मैं परफेक्ट तरीके से ऐसे पकड़ते हुए यहाँ पे क्रीज को माइनस कर देना है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इस तरह से करना है। और देखिए ऐसे तो क्रीज को माइनस करके ही हम जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक होता है उस पर रख कर सिलाई के लिए ऐड करते हैं। तो इस तरह से देखिए हमें परफेक्ट इसको पकड़ के ये देखिए ऐसे हमें क्रीज को माइनस कर देना है। अब यहाँ पे आपको आर्म होल थोड़ा सा 1 लाइन 2 लाइन जितना ऊपर नीचे दिखेगा, तो आपको उसको बिल्कुल परफेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करना है। तो भी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आर्म होल 1 लाइन जितना ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको मैं फिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से, ये देखिए ऐसे कटिंग होगा हमारा ऐसे करके। तो अभी देखो कि इस तरह से अब यहाँ पे हम आर्म होल की प्रॉपर तरीके से कटिंग करेंगे। ये देखिए ऐसे करके बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कटिंग करना है, कहीं भी पॉइंट नहीं बनने देना है। देखिए इस तरह से हम बिल्कुल कटिंग करेंगे ऐसे करके। देखिए तो फ्रेंड्स इस तरह से जब हम करेंगे, इस मेथड से अगर आप ब्लाउज़ बनाएंगे तो ब्लाउज़ में क्रीज तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है और फिटिंग तो आपकी परफेक्ट आएगी ही आएगी। तो ये देखिए हमारा कटिंग हो गया आर्म होल। सो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमारा प्रॉपर आर्म होल कट गया है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो उतना हमारा फिटिंग लग जाएगा, यहाँ से यहाँ तक फिटिंग लग जाएगी, यहाँ पे ½ इंच चला जाएगा और इतना हमारा रहेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आर्म होल छोटा ही मिल रहा है ना, और इतना हमारा क्रीज जो है वो माइनस हो रहा है। देखिए इसी तरीके से हमारा देखिए परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमें ब्लाउज़ हमें मिलता है, क्योंकि इतना हमारा क्रीज माइनस हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा परफेक्ट आर्म होल इस तरह से होता है। और यहाँ पे हम प्रिंसेस कट चाहे जो भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो यहाँ पे आप साइज़ के अकॉर्डिंग इस तरह से आर्म होल में क्रीज को माइनस करके आपके ब्लाउज़ को परफेक्ट बना सकते हो फिनिशिंग के साथ बिना क्रीज के। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।